हाँ, समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये अपना सेकंड पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में अपन ने 1 से लगा के 15 प्रश्न हल किए थे, जिसका सॉल्यूशन आपको, जिसका लिंक आपको इसी की YouTube चैनल के इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 था इसका, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाला था, देखो बिजली दे रखा था, बांध दे रखा था, रोशनी दे रखा था, नदी दे रखा था और शक्ति संयंत्र दे रखा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले जो आएगा नदी आएगी। सबसे पहले नदी आएगी, नदी आएगी, नदी आएगी, तभी तो नदी पर क्या बनेगा? बांध बनेगा। नदी पर क्या बनेगा? बांध बनेगा। और बांध बनने के बाद क्या होगा? उस पर शक्ति संयंत्र लगाना पड़ेगा। शक्ति संयंत्र लगाना पड़ेगा। 3 पर कौन आएगा? शक्ति संयंत्र, है ना? ये आएगा तीसरे पे। और शक्ति संयंत्र लगा दिया तो पहले बिजली आएगी या रोशनी? तो पहले क्या आएगी? बिजली आएगी। फिर पहले बिजली आएगी, मतलब 4 पे बिजली, 4 पे बिजली और 5 पे कौन आएगी? रोशनी। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 17 था। देखो ये वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है और वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? यदि 17 जनवरी 2009 को 17 जनवरी 2009 को क्या वार हो? बुधवार हो। बुधवार हो। 17 जनवरी 2009 को बुधवार हो तो 17 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? ये था अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 2024 है ना, यहाँ पे 2024 था। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को अपन ने हल किया था। अगर तारीख समान हो, सन अलग अलग हो, तो अपन क्या करते हैं? वर्षों का क्या करते हैं? अंतर। 24 में से 9 घटाएंगे, 24 में से 9 घटाए तो कितने बचे? 15। अब क्या देखेंगे अपन? 15 वर्ष टोटल हो गए। ठीक है, इसका मतलब अगर सभी साधारण वर्ष होते हैं तो 15 विषम दिन होते, क्योंकि अपने को पता है कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, जबकि लीप वर्ष के अंदर 2 विषम दिन होते हैं। अब अपन क्या करेंगे? इनमें अलग अलग अपन लीप वर्ष भी देख लेंगे। तो देखो लीप वर्ष कौन कौन से है इनके बीच? एक तो आएगा इसके बीच 2012 लीप वर्ष होगा, 2016 भी क्या होगा? लीप वर्ष होगा, और 2020 भी क्या होगा? लीप वर्ष होगा। देखो 2024 की फरवरी काउंट नहीं हुई है। अगर 2024 की फरवरी काउंट नहीं हुई, इसका मतलब ये किसमें गिना जाएगा? साधारण वर्ष के अंदर। ठीक है, 3 लीप वर्ष हो गए तो 3 विषम दिन और बढ़ेंगे, 3 लीप वर्ष। इसका मतलब टोटल विषम दिन कितने हो गए? 18। टोटल विषम दिन 18। विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बचा। क्या बचा? 4 शेषफल बचा। इसका मतलब मेरे को बुधवार से 4 दिन आगे जाना पड़ेगा। बुधवार से 4 दिन आगे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसका मतलब रविवार क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 18। ये अपना 17वां प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 18 जो था, क्वेश्चन नंबर 18 था अपना 18 से 18 और 19 एक आकृति दे रखी थी अपने को ऐसे। ठीक है, ये आकृति दे रखी थी और इस आकृति में अपने को बताना था कि कौन कौन इसके अंदर कौन सा आंसर होगा। ठीक है, वेन आरेख का प्रश्न था ये आकृति दे रखी थी इसने और अंक लिख रखे थे इसने 5, 10, 4, 9, 28, 17 और 12। ठीक है, ये था अपना ये वेन आरेख दे रखा था इसने निर्देश बना के, और कहा इसने
क्या कहा कि वेन आरेख को देखकर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसने पूछा कि 18वां प्रश्न, कितने खिलाड़ी जो गायक है। पहला प्रश्न क्या था, कितने खिलाड़ी गायक हैं, कितने खिलाड़ी गायक हैं पर शिक्षक नहीं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, कितने खिलाड़ी, इसका मतलब मेरे को खिलाड़ी चाहिए और वो खिलाड़ी चाहिए जो गायक होना चाहिए लेकिन शिक्षक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब खिलाड़ी चाहिए। इसने निर्देश दे रखा है कि वृत्त किसको दर्शाता है, खिलाड़ी को। वृत्त खिलाड़ी को दर्शाता है, जबकि त्रिभुज दर्शाता है शिक्षक को। ठीक है, त्रिभुज दर्शाता है शिक्षक को, और ये जो आयत है, आयत दर्शाता है गायक को। ठीक है, प्रश्न क्या है, कितने खिलाड़ी गायक हैं पर शिक्षक नहीं। खिलाड़ी चाहिए अपने को, तो खिलाड़ी ये है, बाहर जो भी है उनको एक बार क्रॉस कर दो। ऐसे ही करते हैं ना इस प्रश्न को। ठीक है, फिर अपने को गायक चाहिए, इसका मतलब गायक होना चाहिए, गायक के बाहर जो भी है उनको क्रॉस लगा दो। उसके बाद पर शिक्षक नहीं चाहिए अपने को। शिक्षक नहीं चाहिए मतलब इस त्रिभुज के अंदर है जो भी वो कटेगा। ठीक है, इस पर भी क्रॉस लगा दिया, जो बचेगा वो क्या होगा, अपना आंसर। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 व्यक्ति ऐसे होंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन। ये जो 18वां जो क्वेश्चन था, 18वें क्वेश्चन का 18वें क्वेश्चन में है 17, इसका क्या होगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपन 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी इसी आकृति से पूछा था, कितने शिक्षक गायक हैं, कितने शिक्षक गायक है। देखो, इसने शिक्षक और गायक का नाम लिया, खिलाड़ी को इसने याद भी नहीं किया, अपन भी याद नहीं करेंगे खिलाड़ी को। कितने शिक्षक गायक हैं, इसका मतलब अपने को एक तो शिक्षक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक होना चाहिए मतलब इसके अंदर आना चाहिए ना, ये सब कटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। गायक का मतलब गायक के अंदर ये आ रहे हैं, तो गायक के बाहर जो भी है वो कटेंगे। ठीक है, बचा कौन, वो अपना आंसर होगा। कितने व्यक्ति ऐसा पूछा, इसने संख्या पूछी है, मतलब तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न को जैसा पूछा है वैसा ही उत्तर देंगे। 9 और 4 कितने हुए, 13। ठीक है, अब इसने खिलाड़ी को जतारा ही नहीं, अपने को भी सोचना नहीं है। ये सब प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस टीसी 2018 के अंदर, सभी ने इसको भी हटा दिया था और उनका प्रश्न हो गया था गलत। देखो, ये खिलाड़ी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर राजस्थान के अंदर भर्ती निकाली जाए और कहा जाए कि जो शिक्षक हैं और जो गायक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी फॉर्म भरेगा क्या, ये फॉर्म भरेगा क्या। ये खिलाड़ी है, शिक्षक नहीं है, गायक है पर शिक्षक नहीं है। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए। मेरे पास 3 डिग्रियां है, एक तो शिक्षक की डिग्री है और एक गायक की डिग्री है और एक खिलाड़ी की डिग्री है, लेकिन भर्ती में केवल ऐसा लिखा है कि शिक्षक होना चाहिए और गायक होना चाहिए। तो ये और ये जाएंगे ना भर्ती के अंदर, तो दोनों का क्या होगा, योग होगा। दोनों का योग करने पर आंसर आया 13। इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ऐसे प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में बीएसटीसी पीटीईटी में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्या था क्वेश्चन नंबर 20, DFI, KMP, प्रश्नवाचक, YAD। अपने को पूछा था इसमें कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा। तो देखो, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को जब भी करो आप तो ध्यान रखना नंबरिंग करके करोगे। ठीक है, नंबरिंग करोगे आप तो D कितने पे आता है, 4 पे, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, K 11 पे, M आता है 13 पे, P 16 पे। यहाँ का पूछा है वही 25 पे, A 1 पे और D आता है 4 पे।
ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या क्या कर सकता है वो, या तो प्लस करेगा या क्या करेगा, माइनस करेगा, या भाग लगाएगा, या क्या करेगा, गुणा करेगा। इनके अलावा उसके पास कोई है नहीं चारा। ठीक है, 4 से देखो क्या हो गया, 11, 4 से 11 हुआ, मतलब कितना प्लस हुआ, प्लस 7 हुआ ना, प्लस के 7। 6 से 13 हुआ, 6 से 13 भी क्या हुआ, प्लस 7। और 9 से 16 भी क्या हुआ, प्लस 7। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 बढ़ाए जा रहा है। अपन भी क्या कर देंगे, 11 में क्या जोड़ लेंगे, 7, 13 में क्या जोड़ लेंगे, 7, ठीक है, 16 में भी क्या जोड़ेंगे, 7। प्रत्येक नंबर में अपन 7 7 जोड़ेंगे। देखो 11 में 7 जोड़े तो कितना आता है, 18। 13 में 7 जोड़े तो 20, और 16 में 7 जोड़े तो 23। इसका मतलब इन अक्षरों इन नंबरों पर कौन से अक्षर आते हैं, अगर वो अपने को पता है तो अपन बता पाएंगे। 18 पर आता है R, 20 पर आता है T, और 23 पर आता है W। इसका मतलब RTW इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद चलेंगे अपन अगले प्रश्न पर। दिशा परीक्षण का प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, क्या कह रहा है ये, इसने दिशाओं को अलग अलग नाम दिया, होती अलग है, इसने अलग नाम दिया। ठीक है, वास्तव में एक तो आप मुख्य डायग्राम बनाओगे, एक जो अपन ये कहेगा वो डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो देख लो क्या, सबसे पहले इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर होती है पश्चिम। ये दिशा होगी उत्तर पूर्व, और ये होगी दक्षिण पूर्व, ये होगी दक्षिण पश्चिम, और ये होगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करेंगे अपन। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, इस दिशा को ये कह रहा है कि ये वाली दिशा क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, और उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, ये वाली दिशा दक्षिण हो जाए। ठीक है, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे, ये प्रश्न पूछा है इसने, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्या कह रहा है ये, उत्तर पूर्व को तो दक्षिण कह दिया, दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया, पश्चिम कह दिया। ठीक है, अब देखो अगर ये पश्चिम है तो पश्चिम के विपरीत कौन होती है, पूर्व दिशा, इसको पूर्व कहेगा वो। ये दक्षिण दिशा है तो इसको क्या कहेगा, उत्तर कहेगा ना, इसको उत्तर कहेगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा आती है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसने क्या पूछा, पश्चिम को क्या कहेगा, ये पश्चिम है तो पश्चिम, देखो ये वाली दिशा, ये इसने इसको उत्तर कहा, इसने इसको पूर्व कहा, तो इसको क्या कहेगा, उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इस प्रश्न का राइट आंसर था, जो कि द ऑप्शन था। ठीक है, द ऑप्शन इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न था अपना दिशा परीक्षण का। हाँ, अगला प्रश्न था अपना पीछे क्वेश्चन नंबर, अगला था अपना क्वेश्चन नंबर 22। विषम का चयन करना था, किसका चयन करना था, विषम का चयन। वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न था ये, वर्गीकरण टॉपिक से पूछा गया प्रश्न था। इसने दे रखा था पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और शनि, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और शनि। देखो पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा सबसे भिन्न हुआ, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन, चंद्रमा, इसका क्या होगा, राइट आंसर है ना। अगला पूछा गया था असंगत, क्वेश्चन नंबर 23 में भी इसी से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 असंगत बताना था।
संख्याएं दे रखी थी इसने, ए ऑप्शन में 119, बी ऑप्शन में 136, सी ऑप्शन में दे रखा था इसने 147 और डी ऑप्शन में दे रखा था 153। सबसे अलग पूछा था तो देखो 119, 136, 147 और 153। आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता है तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से सही करोगे। ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, लेकिन ये कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर है 119 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, भिन्न से संबंधित विषम का चयन करो, असंगत का चयन करो, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न था अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्या था क्वेश्चन नंबर 24? यदि 16 दिसंबर 1998 को गुरुवार हो, 16 दिसंबर पीछे 16 दिसंबर 1998 को क्या वार हो? गुरुवार। गुरुवार हो तो 15 अगस्त 16 दिसंबर 1998 को गुरुवार हो तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, देखो कैलेंडर टॉपिक से ये अपना दूसरा प्रश्न है। ठीक है, 16 दिसंबर 1998 को गुरुवार हो तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा। ऐसे प्रश्नों को 2 स्टेप में पूरा किया जाता है। कैसे? इसने 16 दिसंबर का दिया अपने को, 16 दिसंबर 1998 को गुरुवार दिया, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार दिया है तो अपन पहले 2020 के अंदर कहां तक जाएंगे? 16 दिसंबर 2020 का निकालेंगे तो 16 दिसंबर 2020। ठीक है, पहले इसका निकालेंगे। अपन यहाँ से डायरेक्ट इस पर नहीं जा सकते। ठीक है, पहले यहाँ से अपने को 2020 का 20 में जाना पड़ेगा, तारीख सेम करके जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 स्टेप के अंदर पूरा होगा। ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, 16 दिसंबर ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपन क्या करते हैं? वर्षों का क्या करते हैं? अंतर। 20 और 2 22, 22 वर्ष क्या है? इनका अंतर हो गया। इनके बीच में कितने वर्ष आ गए? 22 वर्ष आ गए। अब देखो इसमें कितने लीप वर्ष है ये देखना पड़ेगा ना। लीप वर्ष देखते हैं अपन, विषम दिन निकालना है अपने को। ठीक है, ये साधारण वर्ष 22 थे और कुल वर्ष 22 थे। अब जो जितने लीप वर्ष थे ना, जो लीप वर्ष थे उनको अपन और ऐड कर देंगे क्योंकि उनमें एक एक्स्ट्रा विषम दिन होता है। ठीक है, देखो यहाँ से देखो 22 वर्ष तो 2001 तो 2000 लीप वर्ष होगा, एक 2004 लीप वर्ष होगा और 8 लीप वर्ष होगा, 12 लीप वर्ष, 16 लीप वर्ष और कौन सा लीप वर्ष होगा? 20वीं लीप वर्ष होगा क्योंकि इसकी फरवरी क्या हो रही है? काउंट हो रही है। ठीक है, तो कितने लीप वर्ष हो गए? 1 2 3 4 5 6 लीप वर्ष हो गए, मतलब 6 और ऐड करना पड़ेगा। विषम दिन निकालने हैं तो 22 और 6 कितने हुए? 28। 28 में 7 का भाग दिया तो कितना शेषफल बचा? 0 शेषफल बचा। इसका मतलब यहाँ पर अगर 0 शेषफल बच गया, अब अपन सेकंड स्टेप में चलेंगे। स्टेप सेकंड। ठीक है, सेकंड स्टेप में कैसे चलेंगे अपन? 16 दिसंबर 2020 का वार आ गया ना, 0 विषम दिन है। इसका मतलब यहाँ पर गुरुवार है तो इस दिन भी क्या वार होगा? गुरुवार ही होगा। तो 16 दिसंबर 2020 को क्या वार आया अपने? गुरुवार। ठीक है, पूछा किसका है? 15 अगस्त 2020 का पूछा। ठीक है, देखो जब भी ऐसे प्रश्नों को करते हैं अपन, अगर पीछे जाना हो तो अपन माइनस करेंगे। और ध्यान रखना गणना हमेशा कैसी करनी है? सीधी करनी है। पहले अगस्त महीना आता है तो अगस्त लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर अगस्त कितने का होता है? 31 का। 31 में से 15 गए तो कितने बचे? 16। यहाँ पर 16 दिन बचे।
ठीक है। सितंबर की बात करें तो सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर के कितने दिन लेंगे? 16 दिन लेंगे। ठीक है। अब अपने को विषम दिन निकालने, तो अलग अलग 14 2 से इस पर बचा, यहाँ पर 7 चौक 28 2 से इस पर बचा, 7 चौक 28 3 से इस पर बचा, 7 चौक 28 2 से इस पर बचा, और कितने यहाँ पर कितना बचा? 7 दूनी 14 2 से इस पर बचा। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, जिनका योग 7 हो रहा हो वापस काट दो। ठीक है। 3 और 2 3 और 2 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। इनको काट सकते हैं अपन। अब कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए। अब वो ये क्या कर रहा है, दिसंबर से अगस्त, मतलब पीछे गया ना, पीछे गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और गुरुवार से 4 दिन माइनस करेंगे, तो गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार और सोमवार से पहले रविवार। इसका मतलब इस दिन कौन सा वार आएगा? रविवार। और रविवार ही क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद का अपना क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद का आवाज नहीं करेगा कोई, है ना। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से समझ ले, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना, अभी नहीं पूछना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 एक शब्द दे रखा था, इसमें एक शब्द दे रखा था PHAMACEUTICAS, ये शब्द दे रखा था इसने, और पूछा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये पूछा था। ठीक है। पहला था P, देखो ए ऑप्शन में था PRA, देखो P भी इसमें है, R भी इसमें है, A भी इसमें है, C भी इसमें है, I भी इसमें है। देखो I भी इसमें है और C भी इसमें है। देखो ये C काउंट हो गया, दूसरा C होगा तो ये होगा, है ना। तो ये C भी इसमें है और E भी इसमें है। ठीक है। E भी इसमें। ठीक है। इसमें जो गलत ऑप्शन था, जो अपने को बताना था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो वो था CRITICAS। ठीक है। इसमें देखो I केवल एक बार आ रहा, I केवल एक बार आ रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। 2 बार आ गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन क्या था इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से समझना, यहाँ से भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 था, यदि 5 शब्द दे रखे थे GENUINE, पहला शब्द ये था, दूसरा था GENESIS, तीसरा था GENBR, चौथा था GENTLE जेंटल, और पांचवा था इसमें GENERAL। क्या था पांचवा इसमें? जनरल था। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो कट रहा हो उसको पहले काट देंगे अपन। ठीक है। शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था इसको। ठीक है। देखो G सभी में है, G कट जाएगा, E सभी में है, E कट जाएगा, N सभी में है, N भी कट जाएगा। इसके बाद शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देखो UEDTR, E सबसे पहले आता है, E 2 में है, UEDTE, E सबसे पहले आ रहा है, तो ये सेकंड क्या हो जाएगा? पहला। इसके बाद E 2 में आ रहा है, E को काट देंगे, R और S, R पहले आता है तो ये दूसरे पर आ जाएगा, और ये किस पर आ जाएगा? तीसरे पर। इसका मतलब ये दोनों बचे, T पहले आता है तो ये चौथे पर, और ये आएगा 5वें पर। ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या होगा? 3, 2,
अपना 26वां प्रश्न, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आया? तीसरा वाला। दूसरे नंबर पर कौन आया? पांचवे वाला। तीसरे नंबर पर आया 2 और चौथे नंबर पर कौन आएगा? 4 खुद आएगा और पांचवे नंबर पर आएगा 1। ये क्या हो जाएगा? इस शब्दों का सार्थक क्रम। ठीक है, अब चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। ये था अपना 26वां प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 था अपना ब्लड रिलेशन से संबंधित। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? राहुल का परिचय कराते हुए रतन ने कहा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप ध्यान रखोगे कि कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। ठीक है, राहुल का परिचय कराते हुए रतन ने कहा। रतन कह रहा है, रतन कह रहा है कि यह मतलब राहुल की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? राहुल के लिए कह रहा है। तो यह मेरे दादा के इकलौते पोते के, यह मेरे दादा मतलब इसके दादा, ये हो गया रतन। रतन के कौन? दादा मतलब पापा के पापा। ये रतन के क्या हो गए? दादा। मेरे दादा के इकलौते पोते, मेरे दादा के इकलौते पोते, इकलौता पोता ये खुद होगा। ठीक है, इकलौते पोते के पिता, के पिता मतलब इसका पिता ये होगा। के पिता का दामाद का कौन है? दामाद। मतलब इसके पिता का कौन है? दामाद। इसका मतलब इसके पिता का दामाद मतलब इसका दामाद है ना। इसका दामाद कौन होगा? इसकी कोई बहन होगी और उसका कौन होगा? हस्बैंड होगा, कोई हस्बैंड होगा। तो वो उसके बारे में उसका परिचय करा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? राहुल का रतन से क्या संबंध है? ये राहुल हो गया, राहुल का रतन से क्या संबंध है? तो देखो, पापा, पापा की बहन बुआ हो गई, बुआ का पति क्या होगा? तो इसमें स ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर फूफा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न था अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 था वो आयु परीक्षण से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था? आयु परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। मोहन की आयु है ना श्याम से 4 गुना है। इसका मतलब एक मोहन है और एक कौन है? श्याम है। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, मतलब ये 4 का होगा तो ये कितने का होगा? 1 का। प्रश्न के अनुसार इसको अपन ने किस में बदल लिया? अनुपात में बदल लिया। ठीक है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, आयु का अंतर कितना दे रखा? आयु का अंतर दे रखा इसमें 9 वर्ष। 9 वर्ष इसका अब प्रश्न हो गया ना, क्या पूछ रहा है ये? तो मोहन की आयु बताओ। मोहन की आयु बताने की अपने को, अगर ये इसने अंतर दिया तो अपन अनुपात का अंतर करेंगे। इसने योग दिया होता तो अपन अनुपातों का योग करते। इसने मोहन की आयु दी होती तो अपन मोहन की आयु देखते। ठीक है, इसने अंतर कितना दिया? 9। अपना अंतर कितना है? 3। 4 में से 1 गया तो 3 इंटू किसकी आयु पूछी है? मोहन की आयु पूछी है, तो मोहन से गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 त्रै 9। 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12। तो मोहन की जो आयु होगी वो होगी 12 वर्ष। 12 वर्ष का मोहन होगा। यही क्या था इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, दिशा परीक्षण का प्रश्न था। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। यहाँ से सोहन उत्तर दिशा में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में आता है। 6 किलोमीटर दक्षिण में आएगा तो वापस यहाँ पर आना पड़ेगा उसको। ठीक है, वापस मुड़ के वो दक्षिण दिशा में चला गया। ठीक है, जाकर 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। यहाँ से वो 3 किलोमीटर कहाँ चलेगा? पूर्व। 3 किलोमीटर पूर्व में चला। ये 6 किलोमीटर वापस आया था। कुल दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर कुल दूरी 10 किलोमीटर थी, ये 6 किलोमीटर, तो ये कितनी आ जाएगी? 4। इसने पूछा कि
वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो दूरी और दिशा दोनों बताने हैं, दूरी व दिशा, दिशा दोनों बताने हैं प्रारंभिक स्थान से। कहां से? प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से दूरी व दिशा दोनों बतानी है। तो देखो यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने को ज्ञात करना है, एक मतलब ये अपने को ज्ञात करना है, ये सीधी दूरी थी। ठीक है, कर्ण अपने को ज्ञात करना है, लंब इसने कितना दिया 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 3 का 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। इधर कर्ण स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट 25 किसके बराबर है 5 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी तो कितनी आ गई 5 किलोमीटर आ गई। और प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी होगी, ये थी पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा थी। तो ये वाली दिशा इस वाली दिशा में है ना, तो ये वाली दिशा उत्तर पूर्व है। इसका मतलब क्या होगा, प्रश्न का पूरा आंसर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। कौन सा ऑप्शन था 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व का ऑप्शन। वह ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसके बाद का अपना क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें करनी थी अपने को आयतों की गणना। आयतों की गणना, आकृति गणना का प्रश्न था ये। आयतों की गणना करके अपने को बताना था इसमें कि कितने आयत है। ठीक है, ये आकृति दे रखी थी अपनी, ये वाली आकृति दे रखी थी। इसमें अपने को पूछा कि कितने आयत हैं, आयत बताने थे। ठीक है, अगर ये आकृतियां नहीं होती तो इसमें कितने होते, अपन इस प्रकार इसको अलग लिख के भी देखते तो 1 2 योग 3 आया, 1 2 योग कितना आया 3। इसका मतलब 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अगर ये आकृतियां नहीं होती तो 9 होता, 9 आयत होते इसमें। अब इनकी वजह से कितने आयत एक्स्ट्रा बने वो अपने को ऐड करना है। तो जैसे मैंने ये लाइन खींची तो एक ये बना और एक ये बना और एक ये बड़ा वाला बना। इसका मतलब इसकी वजह से 3 एक्स्ट्रा बने तो +3 और कर देंगे। जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खींची 1 2 और एक ये वाला एक्स्ट्रा बना, 3 इसमें भी बने तो +3। ये वाली लाइन खींचते ही ये वाला एक्स्ट्रा बना, ये वाला एक्स्ट्रा बना, 2 2 और एक ये वाला बना 3 +3। इसकी वजह से 1 2 और एक ये वाला एक्स्ट्रा बना तो ये कौन सा हो जाएगा और 3 ऐड करेंगे। इन सब का अपन कर लेंगे योग। इनका योग करेंगे तो देखो 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 9 कितने हुए 21। इसका मतलब इसमें जो आयतों की संख्या थी वो 21 थी। इसके बाद अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में 21 आंसर होगा ब ऑप्शन। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? क्वेश्चन नंबर 31 क्रम परीक्षण का प्रश्न था। क्रम परीक्षण का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। 8 मित्र L M N O P Q व R एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। कितने मित्र थे? 8 मित्र थे। 8 मित्र थे, 8 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इधर प्रत्येक का दायां होगा, यहाँ बैठा है तो दायां इधर होगा, यहाँ बैठा है तो दायां इधर होगा। प्रत्येक का दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा। ठीक है, अब देखो इसने जो पजल दी है उसके हिसाब से अपन इस डायग्राम को पूरा करेंगे। M O व R के बीच में है, M किस किस के बीच में है? O व R के बीच में है, R और O के बीच में M है। या तो ये वाली कंडीशन बनेगी या ये वाली कंडीशन बनेगी। इसके बाद क्या कह रहा है ये, तथा S के दाएं से तीसरा है, S के दाएं से तीसरा है। देखो M पहले क्या कहा इसने, M O व R के बीच में है, M O व
आर के बीच में है, या तो ऐसे होगा या आर इधर आ जाए ओ इधर आ जाए, ऐसा होगा। एम ओ व आर के बीच में है तथा एस के दाएं से तीसरा है, तथा पहले वाले के लिए आता है, पहले वाला एम है, मतलब एस के दाएं से तीसरा कौन होगा, एम। एस के दाएं से तीसरा, एस के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब एस कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। आगे क्या कह रहा है, एस के दाएं से तीसरा है जो एल के दाएं से दूसरा है। एल के कहां है, दाएं से दूसरा है, एल के दाएं से दूसरा मतलब एल यहां पर आएगा, एल के दाएं से दूसरा है। एन एल व आर के बीच में है, एन किस के बीच में है, एल व आर के बीच में। देखो एल यहाँ पर आ गया, इसका मतलब आर यहाँ पर आएगा निश्चित रूप से, इसका मतलब ओ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर केवल ओ बचेगा, ठीक है। एन कहाँ है, तो एल और आर के बीच में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एम व पी एक दूसरे के सामने नहीं है, एम व पी एक दूसरे के, यहाँ पर पी नहीं आ सकता, इसका मतलब पी के लिए जगह कौन सी बची, ये वाली, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी। अब कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो यहाँ ये जगह किसके लिए हो जाएगी, क्यू के लिए। ये अपन ने पजल को पढ़ के अपन ने डायग्राम पूरा कर लिया। अब कैसा भी प्रश्न पूछे अपन इसका आंसर दे सकते हैं। क्या पूछा इसमें, तो क्यू के दाएं से दूसरा कौन है, क्यू ये रहा, इसका दायां इस तरफ है, इसका दायां इस तरफ है, दूसरा कौन है, तो दूसरा कौन होगा, दाएं से तीसरा, 1 2 3, तो तीसरा कौन हो जाएगा, दाएं से, क्यू के दाएं से तीसरा, दाएं और तीसरा कौन होगा, ओ। इसका मतलब वह ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था, क्रम परीक्षण से संबंधित प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी कहा जाए, वर्षा को क्या कहा जाए, पानी, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगी। हवाई जहाज वास्तव में उड़ती है आकाश में, और आकाश को इसने क्या कहा, समुद्र। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सही ऑप्शन होगा, समुद्र इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है घड़ी से संबंधित प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा इसमें, 1:50 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण, 1:50 पर घंटे व मिनट की सुई मध्य कोण बताना है। इसमें 1:30 था, 1:30 पर अपने को पूछा घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण बताना था, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप एक सूत्र का प्रयोग करोगे, कोण निकालना हो तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। देखो यहाँ पर 11 इंटू मिनट कितने, 30 माइनस 60 इंटू बजे कितने, 1/2। 11 को 30 से गुणा करेंगे, याद दिया 33, 330 माइनस 60 को 1 से गुणा किया तो 60/2। देखो 330 में से कितना घटाएंगे अपन, 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 270। 270 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 135। 135 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।